अस्सलामुअलैकुम नाजरीन किराम। नाजरीन, ईद के मौके पर यूरोपीय देश स्वीडन में एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश आग बबूला हो गए हैं। स्वीडन की एक अदालत ने ईद के मौके पर एक शख्स को मस्जिद के बाहर कुरान जलाने की इजाजत दे दी और उसके बाद उस शख्स ने स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर न सिर्फ कुरान को फाड़ा बल्कि उसमें सिगरेट के धुएं से आग भी लगा दी। स्वीडन की इस घिनौनी घटना से इस्लामी देश सऊदी अरब, तुर्की और मोरक्को जैसे देशों में भारी नाराजगी जताई गई है। मोरक्को ने अपने राजदूत को अपने देश वापस बुला लिया है। वहीं सऊदी अरब ने इस घटना को एक बड़ा ही गुनाह बताया है। वहीं तुर्की में इस घटना को लेकर बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। तुर्की ने स्वीडन के झंडे को भी जलाया है और इसी तरह से अपनी नाराजगी जताई है। लेकिन नाजरीन, बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्वीडन में कुरान क्यों जलाया गया और इसके पीछे की असल वजह क्या है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि यूरोप में यूरोबिया शब्द बड़ी चर्चा में बना हुआ है। दरअसल यूरोप को अरबी में यूरोबिया कहा जाता है, जिसे लेकर पश्चिमी देश काफी नाराज है और इसी शब्द के पीछे कुरान जलाने की पूरी कहानी छुपी हुई है। दरअसल 2016 के आंकड़ों के मुताबिक स्वीडन में मुस्लिम आबादी 57 लाख के पार पहुंच चुकी थी। इसके बाद जर्मनी में 49 लाख मुसलमान मौजूद है। वहीं यूके, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम और स्वीडन जैसे देशों में मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ यूरोपीय देश अपने खुली सोच और पहनावे को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन उसके उलट यहाँ रहने वाले मुसलमान अपने पहनावे, रहन सहन को लेकर ज्यादा कट्टर हो रहे हैं। गली मोहल्लों से लेकर बाजार, हर जगह पर स्वीडन में मुसलमानों का इस्लाम को लेकर कट्टरपन दिखाई देता है और यही बात यूरोप को परेशान कर रही है। वहीं यूरोप की खुद की आबादी भी घट रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। नाज़रीन, इसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम किसी एजेंडे के तहत यूरोप आए हैं और वो आबादी बढ़ाते जाएंगे और फिर उनके देश पर कब्जा कर लेंगे। और इसी डर की वजह से फ्रांस की संसद में एक बिल पास किया गया था जिसका नाम था इस्लामिक सेपरेटिज्म, जिसमें ये लिखा हुआ है कि किस तरह मुसलमानों को कंट्रोल किया जाए, उनकी पॉपुलेशन को किस तरह कंट्रोल किया जाए। और यही सब वजह है कि आज फ्रांस में मुसलमानों पर सख्ती की जा रही है, जिसका नतीजा ये निकला कि सरकार ने इस शख्स को कुरान जलाने और फाड़ने की परमिशन तक दे डाली। ये लोग कितना भी इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस्लाम कभी भी कमजोर नहीं होगा। और रही बात कुरान की, तो कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे करम पर लिया हुआ है।